जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक बार फिर से आज आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। इसका है आज का जो टॉपिक है फ्लावर यानी फूल। फूल के बारे में ये वीडियो पूर्ण रूप से तैयार किया गया है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, थोड़ा सा भी स्किप ना करें और देख करके इसको जरूर लाइक करें, कमेंट करें। अगर प्रॉब्लम आए तो और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। जहाँ से जितना हो सके तो शेयर करें ताकि हमारा चैनल भी आगे बढ़े और आपका पढ़ाई चलते रहे। दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग फूल के बारे में। ये देखिए फूल यानी फ्लावर। हम लोग पत्ते के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ लिया, स्टेम के बारे में पढ़ लिया, रूट के बारे में पढ़ लिया, ठीक ना। हम लोग एनिमल प्लांट किंगडम हम लोग पढ़ रहे हैं। प्लांट किंगडम में पार्ट आता है आपका पेड़ के बारे में, ठीक ना। तो पेड़ में जो है कि आपका फूल का भाग चल रहा है। फूल कैसे क्या करता है, क्या है फूल, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं लोग फूल जो है पेड़ का जनन अंग है। क्या है? जनन अंग है। तो इसमें ही सीड्स बनता है, इसी के आधार पे ही पेड़ सीड्स बनता है, बीज बनता है, बीज से ही पेड़ पौधा तैयार होता है। ये क्या है? जनन अंग है पेड़ में। इसका बहुत ज्यादा ये है महत्व है। ये नहीं रहेगा तो पेड़ के लिए बीज नहीं बनेगा, बीज नहीं बनेगा तो नया पेड़ तैयार नहीं होगा। इसीलिए फूल अति आवश्यक है। इसको हम लोग बोलते हैं जनन भाग। तो पेड़ पौधे में जनन भाग क्या कहलाता है? फूल कहलाता है ना। इसका स्टडी अध्ययन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी। टॉपिक बाय टॉपिक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना हम लोग को, ठीक ना। देखिए इसके 4 भाग है। कितने भाग है? 4 भाग है। पहला है बाह्य दल पुंज। क्या है? बाह्य दल पुंज। बाहर में समझ आ गया होगा, बाहर जो एरिया दिखता होगा, हरा दिखता होगा। देखिए हमारा ये क्या है? फूल है, ठीक ना। ये है फूल, मतलब ये कली, ठीक। आपका जो कली है ये वाली कली दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो दिखाई देता है इस टाइप का जो दिखाई देता है, ठीक ना, ये वाली, इसके अंदर फूल रहता है, ऊपर जो ढका हुआ रहता है, ये क्या हो गया? बाह्य दल पुंज। क्या हो गया? बाह्य दल पुंज। यानी कि कली के समय फूल का निकलने के बाद जो साइड में हरा कलर का दिखाई देता है, हरा रंग का दिखाई देता है, क्या कहलाता है वो? बाह्य दल पुंज कहलाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे था दल पुंज में। इसका सेकंड पार्ट क्या है? दल पुंज है। दल पुंज आप लोग को उसके बाद जो आता है फर्स्ट एरिया, पंखुड़ी खुलता है। पंखुड़ी खुलने के बाद जो एरिया पंखुड़ी दिखता है फूल का, ठीक ना, जो ये पार्ट दिखता है ऐसे दिखता है, दिखाई देता होगा, फूल खुला, ठीक ना। इसके अंदर ये क्या? बाह्य दल पुंज हो गया। ये बाह्य दल पुंज इधर लग गया, ये इधर निकल गया, ठीक ना। तो बाह्य दल पुंज ये हो गया क्या? दल पुंज, ठीक है। आपको ये एरिया दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? ये दल पुंज दिख रहा है। मतलब दल पुंज दूसरा होता है। फिर आगे आता है जयांग, दूसरा आता है पुमांग। हम लोग मादा भाग को, फूल का मादा भाग यानी जो भी है मेल एरिया है, जो फीमेल एरिया जो भी है, उसको हम लोग जयांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं। इसमें जो फीमेल एरिया है आपका, उसको पुमांग बोलते हैं। जयांग को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो आप लोग देख रहे होंगे पिस्टिल। क्या? पिस्टिल मतलब जयांग, ठीक ना। और आपका स्टिमेन मतलब पुमांग। ये आपका जयांग और पुमांग हो गया। बाह्य दल पुंज यानी कि ये है आपका क्या? सेपल। सेपल जो दिख रहा है बाह्य दल पुंज जो कहते हैं हम लोग। ये दल पुंज क्या बोलते हैं हम लोग? पेटल बोलते हैं। पेटल मतलब दल पुंज, सेपल मतलब क्या होता है? बाह्य दल पुंज, ठीक ना। ये आपको सॉरी, सेपल मतलब बाह्य दल पुंज और पेटल मतलब दल पुंज। यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको जयांग मतलब क्या? पिस्टल मतलब जयांग और पुमांग मतलब स्टेमन मतलब पुमांग। तो ये आपका एरिया दिखाई दिया, ठीक ना। अब आइए हम लोग बांटते हैं। दोस्तों ये देखिए आपका फूल के भाग है। क्या है? फूल के भाग है। फूल के भाग में पहला भाग क्या बताया था आप लोग को? बाह्य दल पुंज यानी सेपल। बाह्य दल पुंज यानी सेपल, ठीक ना। ये क्या होता है आपको बताया है कि ये कली के बाहर जो आवरण होता है, जो जिसे रक्षा करता है, बाहरी एरिया जो होता है, ठीक ना, वो क्या कहलाता है? सेपल कहलाता है। जिससे क्या डिफेंस करता है। और जो कोई मार दिया पत्थर से, ठीक ना, कली टूट जाएगी कुछ देर के लिए। उसमें थोड़ा हार्ड होता है, इस कारण से क्या करता है? कली को रक्षा करता है, फूल का रक्षा करता है। तो ये फूल का रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी से क्या निकलता है? बीज निकलता है, बीज से पेड़ बनते हैं, ठीक ना। ये आपको दिखाई बताया आपको कि क्या होता है? हरा रंग का बाहरी आवरण जो होता है वो क्या होता है? बाह्य दल पुंज यानी सेपल कहलाता है, रक्षा प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है इसका दल पुंज यानी दल पुंज मतलब से पेटल। क्या है? पेटल। उसके बाद जो एरिया निकलता है पेटल, ठीक ना, तो क्या आता है आपका? ये दल पुंज कहलाता है, पेटल कहलाता है। ये क्या है? फूल का रंगीन भाग है। जो फूल में रंगीन भाग दिखाई देता है। आप लोग हम लोग का ध्यान आकर्षण कहाँ होता है?
जहाँ जैसा कलरफुल दिखाई दे, ठीक ना, बहुत सारा कलर का दिखाई दे, मार्केट में छक पक दिखाई देता है, तो हम लोग वहाँ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से फूल में जब कीट आते हैं, तितलियाँ आती है, तो इसको परागकण के लिए, यानी कि मतलब जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के लिए इसका क्या चाहिए, परागकण के लिए, तो अट्रैक्ट कौन करता है, यही रंगीन भाग यानी दल पुंज जो आपका पेटल है, ये क्या अट्रैक्ट करता है और कीट को, इंसेक्ट को, और क्या करता है, इसमें आकर के बैठता है ताकि उसमें भी परागकण हो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, इसीलिए रंगीन होता है। लेकिन रात में जब फूल खिलता है रात्रि में, तो क्या होता है आपका ये व्हाइट कलर का उसका ये होता है, आपका ये पेटल जो उसका व्हाइट कलर का होता है, उजला होता है, आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक ना। आपको बताए हम ये क्या दल पुंज होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग आगे देखते हैं जयांग के बारे में। दोस्तों देखिए है जयांग, तीसरा भाग है फूल का जयांग। जयांग मतलब पिस्टिल, ठीक ना, ये मादा भाग है। जितना भी पुरुष भी फूल में मादा जनन अंग जितने भी, ठीक ना, इसी के अंतर्गत आते हैं, जयांग के अंतर्गत आता है, ठीक ना। इसके 3 भाग है, पहला अंडाशय, दूसरा वर्तिका, तीसरा वर्तिकाल। अंडाशय को ओवरी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं अंडाशय को। उसके बाद आता है वर्तिका, वर्तिका मतलब स्टाइल, स्टाइल इसमें भी ये मादा भाग है। वर्तिका, वर्तिका मतलब स्टिग्मा। अब देखिए इसके बारी बारी में इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला भाग जो है क्या आपका अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ते हैं वर्तिकाल, आपको ऊपर वाला एरिया दिखा दे रहा होगा वर्तिकाल। यहाँ पे आते हैं इंसेक्ट्स, ठीक ना, कीट पतंग जो भी आते हैं यहाँ बैठते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये पोलन पोलन ट्यूब जो है ना, ये वर्तिका नली, टीबी से नली जो पार किया है, ठीक ना। यहाँ से क्या होता है, पोलन ग्रेन यानी कि वर्तिका जो दाना होते हैं, ठीक ना, आपके ये परागकण जो होते हैं, इसको परागकण ही बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। क्या होते हैं, अंदर जाते हैं, ठीक ना। इससे क्या होता है, जनन अंग में जाते हैं, यानी ओवरी में जाते हैं। क्या जाते हैं, ओवरी में, अंडाशय में, ठीक ना। ये आपका एरिया दिख रहा है अंडाशय में। आपका ये जो एरिया दिख रहा है भ्रूण कोश है, ठीक ना। क्या, भ्रूण कोश, जिसके अंदर छोटे छोटे अंडे, ठीक ना, स्टोर होते हैं, जिसको बोलते हैं ओव्यूल। अंड कोशिका को क्या बोलते हैं, तीनों 3 दिखाई दे रहे हैं, मादा भाग में 3 होते हैं और पुरुष भाग में कितने थे, 2 होते हैं। इसको युग्मनज बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। पुरुष भाग में आगे बताते हैं आपको, अभी थोड़ा सा फीमेल के बारे में देख लेते हैं। ओव्यूल यानी कि अंड कोशिका, 3 भाग है, 3 पीस है, ओव्यूल कहलाता है। इसके अंदर ये रहता है, वो भ्रूण कोश कहलाता है। क्या होता है, भ्रूण कोश यानी कि एंजियोस्पर्म कहलाता है। क्या होता है, एंजियोस्पर्म कहलाता है। और ये आपका वर्तिका, वर्तिका अंडाशय भ्रूण कोश, ठीक ना, आपके क्या इसमें आता है, आपका जयांग में आता है, यानी कि पिस्टिल में आता है। समझ में आ गया होगा, यहाँ बैठता है इस नली के द्वारा, कीट के जो पोलन ग्रेन अंदर जाता है, उससे क्या बनता है, ओव्यूल बनता है, जो कहाँ स्टोर होता है, भ्रूण कोश में होता है। भ्रूण कोश किसके अंदर आता है, अंडाशय के अंदर आता है, यानी कि ओवरी के अंतर्गत आता है, ठीक ना। जो आपको जो साइड जो एरिया नली का जो किनारा होता है, नली, ठीक ना, तो एरिया आपका बाहर दिखाई दे रहा है, क्या वर्तिका कहलाता है, क्या स्टेट कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या था, मादा जनन अंग, ठीक है, किसका, तो आपका फ्लावर का मादा जनन अंग था। आइए हम लोग देखते हैं पुमांग के बारे में, यानी कि पुरुष के जनन अंग के बारे में। देखिए दोस्त, ये आपका पुमांग क्या है, आपका पुमांग है, ठीक ना। पुमांग में पुकेसर, तो पुमांग यानी पुकेसर भी पुमांग में कहलाता है। इसको स्टेमेन कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेमेन अंग्रेजी में बोलते हैं। ये आपका मादा जनन अंग है, सॉरी नर जनन अंग है आपका फूल में। नर जनन अंग किसको बोलते हैं, पुकेसर या पुमांग या स्टेमेन को कहते हैं ना। इसके 2 भाग हैं, पहला क्या परागकण है, दूसरा क्या परागकोश है। परागकण यानी फिलामेंट, क्या है, परागकण यानी फिलामेंट है, ठीक ना। इसको परागकोश को एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। परागकण क्या होता है, तो जब ऐसे इंसेक्ट बैठा, ठीक ना, तो आपको कहाँ इंसेक्ट बैठता है, दल पुंज में बैठता है। आपका दल पुंज का ही आकार है, परागकण, परागकोश जो भी है ना, परागकण दल पुंज के अंतर्गत ही आता है, यानी कि पेटल के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो पेटल पे क्या बैठता है, आपका बैठा इंसेक्ट, ठीक ना, कीड़ा बैठा। कीड़ा बैठने के बाद, ठीक ना, कहाँ बैठता है, ये आपका जो ये दिख रहा है ना, ये वाली एरिया, यानी कि दलपुंज पे परागकण, आपका परागकण यहीं पे बैठता है, ठीक ना। और ये परागकण क्या कहलाता है, तो यहाँ पे बैठे इंसेक्ट जब यहाँ से लेकर के एरिया पूरा ही होता है, ठीक ना, इस एरिया बैठने के बाद कहाँ आता है, वर्तिका में आता है, यानी कि वर्तिका नली में, यानी पोलन ट्यूब में, ठीक ना, स्टिग्मा पोलन ट्यूब में, ठीक ना। यहाँ से जब ये परागकण यहाँ तक पहुंचाता है, किसको, ग्रेन्स को, यहाँ तक पहुंचाने के बाद जो यहाँ आता है आपका ओव्यूल, कहाँ पहुंचता है, ओवरी में पहुंचता है। इस एरिया को, ठीक है, इस प्रक्रिया को, यानी कि यहाँ से लेकर के वर्तिका तक पहुंचाने की जगह क्या बोलते हैं हम लोग, परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
परागकण बोलते हैं। परागकण, परागकोश क्या होता है, उसमें छोटे छोटे अंडे होते हैं पुरुष जनन अंग में, ठीक ना, जो स्पर्म बोल सकते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हमारा एंथर होता है, ठीक है। एंथर जो स्टोर होते हैं उसको परागकोश बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। आज हम लोग आगे देखते हैं, ये जो एरिया है आपका, तो ये परागकण है, ये परागकोश है, ठीक ना। दो भाग समझ में आ गया, फिलामेंट और एंथर, ठीक ना। एक आप जब फूल खिलता है, जिस समय जब फूल खिलने, कली से फूल बनता है, तो उसमें पेड़ को क्या ज्यादा जरूरी होता है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है। जिस पेड़ में अगर फूल टूट जाता है, फूल खिला, कली से फूल बना, फूल टूट के गिर गया, फल नहीं लगा, समझ लिए क्या होगा, उसमें फास्फोरस की कमी है, उसके जड़ के पास फास्फोरस डालिए। एक और बात बताते हैं आपको, गुल्लर का एक पेड़ होता है, उसमें फूल कभी नहीं लगता है। क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना, कौन सा पेड़ है जो उसमें फूल कभी नहीं होते हैं, तो क्या कहलाएंगे वो, गुल्लर के फूल, ठीक ना। गुल्लर में फूल कभी नहीं होते हैं। ये हमारा था पुमांग यानी पुकेसर में नरजनन अंग है, इसमें दो भाग है, परागकोश और परागकण। परागकोश का बस उसमें स्टोर रहता है, ठीक है, मेल्स में, जो आपके नरजनन अंग है इसका। उसके बाद देखिए इसमें परागकण। परागकण आपको बता दिए, परागकण क्या, परागकण के दो भाग है, पहला स्वपरागन और परपरागन, ठीक ना। स्वपरागन मतलब खुद से होता है, मतलब ऑटोमेटिकली होता है। परपरागन मतलब कीट के द्वारा होता है। कैसे होता है आपको आइए डिटेल से बताते हैं। देखिए ये आपका वृंत है, वृंत या डंटा, जहाँ से कली से फूल बनता है, डंटा आपका होता है, डंटा जिसको बोलते हैं तो वृंत बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, वृंत। इसको पेडिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडिसेल। इसमें फूल लगा हुआ होता है, फूल जुड़ा हुआ होता है। और उसके बाद ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस टाइप का एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक ना। ये एरिया का क्या है, एरिया का पुष्पांश, ठीक ना। क्या है, पुष्पांश, इसमें सारा बीजाणु इसका स्टोर हो जाता है। ये तो लास्ट में क्या बनता है, यही फल बनता है आपका। फल कौन बनेगा, आपका यही बनेगा। इसका फल नहीं बनेगा, टूट निकल जाएगा, ठीक ना, नहीं बनेगा। लेकिन फल आपका कौन तैयार होता है, ये जो पुष्पांश है ना, उसको बोलते हैं भंडार, रिसेप्टिकल। क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल, यानी जहां फूल बैठता है, इस आसन पे फूल बैठ रहा है, तो बोलते हैं पुष्पांश। क्या बोलते हैं, पुष्पांश, ठीक ना। यही आपका फल तैयार होता है, ये आपका ये पुष्पांश है। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। आइए हम लोग देखते हैं परागकण। परागकण के बारे में, परागन क्या होता है दोस्तों। परागकण, परागकण क्या कहलाता है, ठीक है। परागकण को हम लोग वर्तिकाल तक पहुंचाने की क्रिया को परागकण कहते हैं, ठीक ना। बताया हम लोग, ठीक ना, कि परागकण किसको बोलते हैं, तो वहां तक वर्तिकाल तक पहुंचाने की क्रिया को हम लोग परागकण बोलते हैं। इसकी दो विधियां, पहला क्या है, स्वपरागन, दूसरा परपरागन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक ना। पहले पढ़ते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। जब हवा, ठीक ना, हवा को फूल हिलाती है, ठीक ना, फूल हिलती है एक ही फूल में, तब हवा हिलाती है फूल को, तो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। जैसे कि हो गया चावल में, गेहूं में, मक्का में, क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं। लेकिन जब वही आपका किसी दूसरे माध्यम के द्वारा, माध्यम मतलब मीडियम के द्वारा, कीट के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, ठीक ना, हाथी के द्वारा, जानवर के द्वारा दूसरे फूल से दूसरे फूल में पहुंचाता है, ठीक ना, क्या कहलाता है वो, परपरागन यानी क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक ना। अब क्रॉस पॉलिनेशन और ये सेल्फ पॉलिनेशन में आपको समझ में आ गया होगा, स्वपरागन और परपरागन समझ में आ गया होगा डिफरेंट क्या होता है क्या नहीं होता है जो। आइए हम लोग देखते हैं कुछ परागकण कैसे, परपरागन कैसे होते हैं। सबसे ज्यादा माध्यम जो है ना, माध्यम के द्वारा यानी कि परपरागन माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है फूलों में। ये कभी खराब नहीं होता, इनमें अच्छे फल लगते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट है कीटों के द्वारा। कीटों के द्वारा क्या आता है, एंटोमोनोफिली कहलाता है, एंटोनोमोफिली कहलाता है, यानी सर्वाधिक क्या होता है, तो आपको कीटों के द्वारा होते हैं। दूसरा पक्षी के द्वारा, ऑर्निथोफिली कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑर्निथोफिली कहलाता है। दूसरा वायु के द्वारा, एनिमोफिली। देखिए दोस्तों, जल के द्वारा परपरागन होता है तो क्या माना जाता है, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली यानी जल के द्वारा, जंतु के द्वारा जूफिली। और यहाँ देखिए आपको वायु के द्वारा एनिमोफिली, पक्षी के द्वारा ऑर्निथोफिली, कीटों के द्वारा एंटोमोनोफिली, ठीक है, एंटोमोनोफिली। वही हमारा कमल के फूल में जब परपरागन होता है तो क्या कहलाता है, भौरा के द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो भौरा के द्वारा होता है। आपको सबसे बड़ा फूल होता है रेफ्लिसिया, रेफ्लिसिया में हाथी के द्वारा परपरागन होता है। तो छोटा फूल होता है वोल्फिया, जो कीट के द्वारा होता है। आइए हम लोग देखते हैं अब फर्टिलाइजेशन के बारे में, यानी निषेचन के बारे में। फूलों में कैसे निषेचन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होते हैं दोस्तों। यह निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन,
हम लोग निषेचन को फर्टिलाइजेशन भी अंग्रेजी में बोल सकते हैं। निषेचन होता क्या है, तो फूल से फल का निर्माण होना, ठीक ना, फूल से फल का निर्माण होना, फल बनना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो आइए देखते हैं निषेचन क्या कैसे होते हैं, ठीक ना। तो नर और मादा युग्मक जो भी है, दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिल जाते हैं एक जगह पर तो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक में। अब देखिए ये होता कहाँ है, सबसे पहले अंडाशय में, ये आपका अंडाशय दिख रहा है ना, ये आपको अंडाशय दिख रहा है, इसमें नर युग्मक भी है, मादा युग्मक, नर युग्मक ऊपर से आया नीचे, ठीक ना, मादा युग्मक इसमें पहले 3 ठो है अवेलेबल रहते हैं। अंडाशय में मादा युग्मक पहले से स्टोर रहते हैं, अंगारक युग्मक ऊपर से आते हैं किसके द्वारा, तो नली वर्तिकाल नली के द्वारा आते हैं, ठीक ना, आपको पोलिनेशन ट्यूब के द्वारा आते हैं। तो ये दोनों मिल गया तो क्या हो गया, युग्मज हो गया, युग्मज मतलब कि निषेचन हो गया, ठीक ना। तो जब अंडाशय में एक परागकण की क्रिया होती है, परागकण की क्रिया ही युग्मज बनना क्या कहलाते हैं, परागकण की क्रिया कहलाते हैं आपको। इसमें 2 नर युग्मक और 3 मादा युग्मक जो पहले से स्टोर होते हैं ना, कहाँ बन जाते हैं, अंडाशय में चले जाते हैं, अंडाशय में बंद क्या तैयार होता है, आपका निषेचन तैयार होता है। क्या तैयार होता है, निषेचन तैयार होता है। नर और मादा युग्मक को मिलना युग्मनज कहलाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में जायगोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जायगोट भी बोलते हैं आपका युग्मनज को अंग्रेजी में। देखिए युग्मनज का बड़ा होना, ठीक है, जब युग्मनज तैयार हो गया, दोनों मिल गया, अब दोनों मिल करके, ठीक ना, तो उसमें क्रिया क्या होगी, तो एक नर वाला, ठीक ना, और एक मादा वाला, ये दोनों मिल करके क्या बन गया, युग्मनज बन गया। क्या बन गया, जायगोट बन गया, ठीक ना। अब इसी का विकास होता है धीरे धीरे, मतलब काम होते रहेगा तब विकास होते रहेगा ना, नीचे विकास होते होते क्या हो जाएगा, ये अंडाशय जो है आपका, ठीक ना, ओवरी क्या हो जाएगा, बन जाएगा फल का रूप, इसको बोलते हैं भ्रूण, ठीक ना। पेट में जब छोटा बच्चा रहता है, ठीक ना, डोमेन के अंदर, तो क्या होता है, वो भ्रूण कहलाता है। इसी प्रकार से इसमें ये भ्रूण कहलाता है, ठीक ना। छोटा जब होता है जब ये फल, तब भ्रूण कहलाता है, मतलब फल का छोटा रूप होना भ्रूण कहलाता है, ठीक ना। उसके बाद जब भ्रूण जब बड़ा हो जाता है, ही भ्रूण, युग्मनज से बड़ा होना भ्रूण, और भ्रूण का बड़ा होना फल कहलाता है। भ्रूण बड़ा हो गया, क्या हो गया, आपका फल तैयार हो गया, यानी फ्रूट तैयार हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो आपका नर में एक बचा हुआ, कि 2 आता नर में ना, और 2 बचा हुआ आपका मादा में, तो ये दोनों क्या करेगा, तो ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, आपका भ्रूण कोष बनाता है। क्या बनाता है, भ्रूण कोष, यानी कि अंडरपर्म बनाता है। क्या होता है, अंडरपर्म बनाता है। ये क्या करता है, इसका भ्रूण कोष का अंडरपर्म का वर्क क्या, इसका मेन वर्क है ना, कि आपको भ्रूण को खाना देना। ये दोनों मिलकर इसको क्या कहते हैं, खाना देते हैं, छोटे फल को क्या करते हैं, खाना हो जाते हैं, ताकि ये बड़ा फल बन जाए। देखिएगा जब फल तैयार होता होगा तो ऐसे तैयार होता है, ठीक ना, तो ऊपर आगे फूल हो गया, ऐसे आगे फूल हो गया, ठीक ना, इसके ये है आपका भ्रूण हो गया, इसके नीचे एक और तैयार होगा इस टाइप से, ठीक ना, इस टाइप से था। फल बड़ा होता भले भ्रूण बड़ा होता जाएगा, तो फूल टूट कर हट जाएगा, ठीक ना, इस आकार का मिलेगा। तब ये क्या होगा, फिर धीरे धीरे हार्ड होते जाएगा, हार्ड होते जाएगा, हार्ड होते छोटा हो जाएगा, ये छोटा फिर डेंटल के रूप ले लेगा, उसके बाद आ जाएगा फल, आप तोड़ के निकाल लीजिए, मतलब बड़ा फल तैयार हो गया आपका। बड़ा फल फल कहलाएगा, बड़ा भ्रूण फल कहलाएगा। भ्रूण को क्या करता है, इसको खाना, ताकि इसको फल खाना देता है, इसको अंडोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है, अंडोस्पर्म बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ये अगर निषेचन के बाद फल का निर्माण अंडाशय, और यही अंडाशय फल बनता है। आपको पता है अंडाशय बगत क्या बनता है, आपको फल का तैयार करता है। देखिए, और जो आपको अंडाशय का बाहरी एरिया, ये माने ये फल तैयार हुआ, ठीक है, तो जो बाहरी एरिया, बाहरी परत है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छिलका बोलते हैं। लोग कुछ भी खाते हैं तो छिलका खाते हैं, केला हो गया, आम हो गया, ठीक है, छिलका, कोई दिक्कत है नहीं होगा। तो ये हमारा क्या, तो आपका निषेचन हो गया। और ये देखिए बीज का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे अंडाशय में उपस्थित बीज का निर्माण कैसे होता है। युग्मक, नर है मादा है, दोनों अलग अलग है, युग्मक कहलाएगा, ठीक ना। आपको इसको हाइपोइड करेंगे, हाइपोइड क्या कहलाएंगे, हाइपोइड यानी अगुणित, यानी कोई नहीं मतलब ऐसा, सब अलग अलग, कुछ तैयार नहीं हुआ। उसके बाद जब युग्मनज बनते हैं, दो नर और मादा दोनों मिल जाएंगे, डायपोल्ड क्या कहेंगे, डायपोल्ड कहलाएंगे, इसको द्विगुणित कहेंगे, क्या कहेंगे, द्विगुणित। और यही अगर जो डायपोल्ड बड़ा हो गया, यानी कि भ्रूण कोष बन गया, इसको भोजन, जब भ्रूण को भोजन देने वाला भ्रूण कोष कहलाता है, तो भ्रूण कोष क्या कहलाएगा, ट्रिपोलिट कहलाएगा, ठीक ना, तो त्रिगुणित कहते हैं। तो ये हमारा था क्या, आपका आज का फूल के बारे में, फ्लावर्स के बारे में चैप्टर। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और स्पीड ज़्यादा समझ में आता तो इसको प्ले बैक करके ना, स्पीड थोड़ा सा कम करके नॉर्मल करके अभी देख सकते हैं इसको। और ऐसा होगा तो मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट जरूर करें, ठीक ना। तो आज का टॉपिक फ्लावर्स था, आगे हम लोग देखेंगे बीज के बारे में।
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आगे शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।